बीजेपी तो ये भी कहती थी कि नीतीश जी को कभी अपनी पार्टी में नहीं शामिल करेंगे, फिर भी नीतीश जी को पार्टी में शामिल कर लिया। लालू का घमंड टूटा है। जिससे पूछा था आप राम मंदिर जाएंगे, नहीं। गंदी शक्ल का कैसे बोला था, नहीं। सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा करने नहीं देता है, तोड़ देता है। तो हिंदू प्रताड़ित होकर वहाँ कन्वर्टेड मुसलमान हो जाता है। कांग्रेस का इंडिया अलायंस तोड़ेगा तो ममता या तो नीतीश, नहीं तो केजरीवाल। तस्वीर दिखाई जा रही है पुरानी दिल्ली वर्सेस नई दिल्ली, और यहाँ केजरीवाल जी हैं। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लगा हमारा। उसकी बात करना छोड़ दीजिए। अब वो पोगो पे आया करेंगे। गो पे डोरेमोन के एपिसोड आना होगा बंद। अब हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का एंटरटेनमेंट करने के लिए उनको पोगो पे लाया जाए। बीजेपी तो ये भी कहती थी कि नीतीश जी को कभी अपनी पार्टी में नहीं शामिल करेंगे। अमित शाह ने कहा था दरवाजे बंद कर दिए, समुद्र में चाबी फेंक दी, फिर भी नीतीश जी को पार्टी में शामिल कर लिया। क्यों? मैंने अभी उधर बोला लालू का घमंड टूटा। सुनिए, देखिए, पार्टी में आना जाना, जो पार्टी पोक वापसी ले सकती है, जो पोक की मांग कर रही है लेने की, जो क्या नहीं कर सकती, उसके साथ में क्या नहीं है, वो ये देखिए छोटी सी बात है। बहन जी एक बात बताइए, ये छोटी सी बात है कि नीतीश को ले लिया। वो लालू का घमंड टूटा है। जिससे पूछा था आप राम मंदिर जाएंगे, नहीं। गंदी शक्ल का कैसे बोला था, नहीं। उसका घमंड टूटा है वो लालू का, समझ रहे हैं? उसका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी था। नहीं, लेकिन देखिए यही भाजपा के नेता थे जो नीतीश जी के लिए उल्टा सीधा बोलते थे कि वो पलटू राम है, थाली के बैंगन है, कभी नहीं लेंगे भाजपा में। देखिए, ये राजनीति है, ये राजनीति है। अच्छा। इसमें वो सब कुछ कर देंगे। क्या पता इसी नीतीश को ही दोबारा जेल में डाल दें। अच्छा। हाँ जी, कुछ नहीं पता वक्त का पता था। आज हम इधर खड़े होकर बात करेंगे। नहीं, लेकिन मतलब जो विपक्ष बोलता है कि भाजपा राजनीति करती है, तो आप उस बात को सही सिद्ध कर। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या बोलता। विपक्ष तो ये भी कह रहा था, अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ मैं इसके साथ नहीं दूंगा, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अपने जो बच्चों का सगा नहीं हुआ, आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए। विपक्ष क्या है? ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, 2024 के लिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब मुद्दा है 2029 का कि योगी जी कैसे आएंगे। जी, क्या लेकर आएंगे, क्या मुद्दे लेकर आएंगे। 24 का जिक्र किया है। अभी एक खबर चल रही है CAA, कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर CAA जो है देश में लागू हो जाए। क्या मानते हैं? पहले तो ये बताइए, ये फैसला सही है? देखिए, सही है, बिल्कुल सही है। क्यों मानते हैं कि सही? अरे आप एक बात बताइए, एक मुद्दा ये भी तो निकला था 7 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या हमारे देश के अंदर है जी। तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे क्या? हराम की कमाइयां हैं क्या हिंदुस्तानियों की, जो उनको बैठ के खिला रहे हैं ये विपक्ष पार्टियां? एक आप बात बताइए। अभी CAA आंदे, कोई भी कौन विरोध कर रहा था? वही केजरीवाल जी थे, उधर वाईफाई का इंतजाम कर रहा था, बिरयानी का इंतजाम कर रहे थे। हाँ जी, वही खुजली वाले थे ये। थोड़ी इज्जत करिए दिल्ली के मुख्य। जब हमारे मोदी को चौथी फेल कह सकता तो मैं खुजली वाला नहीं कह सकता उसको जी। जब हमारे देश के राजा को वो इतना अपमान कर सकता है तो मैं उसको खुजली वाला नहीं कह सकता। जो 2 टके की बात का, जो मैं तो उसको 2 टके का बात का कहूंगा, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों की कसमें खा के फिर घुसल गया, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, दिल्ली का क्या होगा? 45 करोड़ का महल बनवाया उसने अपना। 45 करोड़ का 45 करोड़ का हाँ महल बनवाया। आंकड़े आप गलत बोल रहे हैं। 52 करोड़ 52 करोड़ होंगे। देखिए, हम आम लोगों को तो 45 और 7 में देखिए 7 करोड़। और ये देखिए, ये आम आदमी था, तो कमी काउंट किए। ये आम आदमी था, पहले चूपला था, अब देख रहे हो कैसे हो गया। तो मुख्यमंत्री हैं, खाना खा रहे हैं तो हेल्थी हो रहे हैं। तो पहले क्या खाते थे? पहले जब ज्यादा मेहनत करते थे। गुरु के साथ बैठे थे, जब तो ये दिख भी नहीं रहे थे, जब तो यूं करते थे हैं? अब तो इनको 2 कैमरे रखते हैं। हाँ जी, चाइनीज खाने का इन्हें ज्यादा शौक है। कनॉट प्लेस के अंदर ये कौन सा महाराज है, उसके पास जाके मियाँ बीबी दोनों चाइनीज खाते हैं। हाँ जी, और ये आम आदमी है। कौन सा आम आदमी है दिखाना चाइनीज खा रहा हो डेली? ये देखो, अब आप ये खुद देखिए। तस्वीर दिखाई जा रही है पुरानी दिल्ली वर्सेस नई दिल्ली, और यहाँ केजरीवाल जी हैं। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लगा हमारा, जनू आसमान का तारा, केजरीवाल का कौन बार रहेगा सारा। ये जो 52 करोड़ है, इसकी हैसियत नहीं है। अच्छा। ये हमारा जनता का पैसा है। 29 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता 10 बजे से 6 बजे तक खजाना भर देती है। 29 करोड़ रुपए का स्टाम्प पेपर बिकता है दिल्ली में। 11,000 स्टाम्प वेंडर हैं। और विपक्ष वाले छाती पीटते हैं बेरोजगारी बहुत है, आप कह रहे हैं पैसा इतना है। बेरोजगारी कौन है? जो कांग्रेस की करते थे दलाली। कौन करते थे? जो कांग्रेस की दलाली करते थे, जो कमीशन खोरी करते थे, भ्रष्टाचारी करते थे, हराम खोरी करते थे, वो हैं। ये छापड़े वाले बेचते ना, सामान बेच रहे।
2,500 पर डे कमाते हैं ये। फिरोज खान का पोता है, कौन है फिरोज खान का? अकल का खोता है, माल का मोटा है, दिन में सोता है, रात को रोता है। फिरोज खान का पोता है। अरे मैं बताता हूँ कौन है, सुनिए। जो गैस पे कोला रख के चाय बनाता है वो, सुनिए। जो आलू से सोना निकालता है वो, जो चील कौओं को रोजगार देता है वो जो पिंकी का भाई है वो। गन्ने के गुड़ की वेली लगाता है, बैंगन को कहता पेड़ से तोड़ते हैं। उसको यही नहीं पता पौधे का लगता है बैंगन या पेड़ का और लगता है। सुनिए, और जो न्याय यात्रा निकालने वाला, सुनिए, और जो न्याय, आप यही सवाल पूछ रहे हो, तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए, जो न्याय यात्रा निकालने वाला जो कह रहा था राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए, 1200 करोड़ का ऊपर से बजट लेके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप काहे हॉस्पिटल नहीं बनवा देते? फिरोज खान के पोते जी। सवाल तो सही कर। उसकी बात करना छोड़ दीजिए, अब वो पोगो पे आया करेंगे, क्योंकि पोगो, सुनिए, और देखिए, डोरेमोन के एपिसोड आना हो गए बंद, जय सीताराम। पोगो पे डोरेमोन के एपिसोड आना हो गए बंद। अब हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का एंटरटेनमेंट करने के लिए उनको पोगो पे लाया जाए, थोड़ा उनको खुशमिसाल कराया जाए, क्योंकि हाँ, कॉमेडियन के रोल सही है, उसको डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं है, और फिल्मों में पैसा लगाने के लिए दौलत है। अच्छा, हिंदुस्तान में चौथा नंबर का वो है मालदार। एक बात मुझे समझ नहीं आती है, क्यों नहीं मनाता ये? कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो युवा नेता है, आने वाला भविष्य है, और आप लोग उन लोगों को ऐसे ऐसे कह रहे हैं। बात बताइए, सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, वो 4 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगा, उसको आप बता रहे हैं कि वो क्या है? हम नहीं बता रहे, कांग्रेस वाले बता रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले तो सुनिए, वो युवा नेता, भगवान, एक आप बात बताइए, वो 56 साल का युवा नेता, हर किसी को पता 60 साल के अंदर पेंशन लग जाती है भैया, उसको युवा मत बोलिए, उसको अभी थाईलैंड भेज दीजिए। चुनाव आने वाले हैं, क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है कि चुनाव आ रहे हैं उसी समय सीए को लागू करना है पूरे देश में? देखिए, चुनाव आ रहे हैं, एक आप बात बताइए, बांग्लादेश, देखिए, कलकत्ता और बांग्लादेश में क्या फर्क है, आप मुझे बताइए। क्या फर्क आप बताइए। है? क्या फर्क है? अरे आप बताइए ना, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। सुनिए, कुछ नहीं फर्क है। कुछ फर्क नहीं है। 7 करोड़ रोहिंग्या भारत में हराम का माल खा रहा है, मेहनत हम करते हैं, और ये जो जितनी भी ये पार्टियां हैं ना, ये रोहिंग्या को हराम का माल खिला रही हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ, ये इसी समय क्यों याद आया जब चुनाव? बताइए, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, क्यों नहीं आएगा? जब रोहिंग्या नकली वो बनवा के, एक बात बताइए, क्या आधार कार्ड, सुनिए, आधार कार्ड नकली बनवा के ममता जी को कैसे वोट दिया था? है अब्दुल्ला नाम लिखवा रहा है कोई शर्मा, समझ रहे हैं? ये सबको पता है, ये कोई भारत के मुसलमानों का नहीं है, ये बाहर से आए हुए रोहिंग्याओं का है। परंतु सवाल यही है ना कि चुनावों के वक्त ये क्यों याद आया कि इसको लागू करना चाहिए? क्योंकि इस बार हमें 400 सीटें लानी है, इसलिए 400 है ना कहीं राजनीतिक स्टंट। इसमें राजनीति क्या? एक अब इसमें राजनीति क्या है? वोटों की राजनीति है ना। चलिए, आप मेरी मेहमान हैं, मैं आपको 1 दिन खिला दूंगा, 2 दिन खिला दूंगा, मेरी माँ मुंह बनाने लग जाएगी तीसरे दिन, अरे इसको भेज देना, समझ रही है? हाँ, काहे लाएंगे आपके पास खाने, हम अपने घर ना जाएंगे खाने। तो और उनके घर तो भेज रही हैं, उन्हीं के घर तो भेज रही हैं। ये बताइए, मैं सीए के बारे में पूछ रही थी, सीए कहा जा रहा है कि 7 दिनों में देश में लागू हो जाएगा, इनका जवाब देना चाहते हैं आप? इधर आइए। इनका जवाब नहीं, इनको सपोर्ट ही करना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी कलकत्ता से ही है। अच्छा, हमारा उधर में ममता का सरकार हर एक नाम है आपका? आकाश घटक है। अच्छा, आकाश। हाँ, ये एकदम सही बोला, सीए लागू। देखिए, अगर ये हम सपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम किसी भाजपा को सपोर्टर नहीं है, मगर ये सच है, अगर वो इलेक्शन स्टंट होता तो उसको तो ये भी सीए में कौन भड़क गया था, मुसलमान कम्युनिटी, मगर वो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बंगाल में सचमुच का बॉर्डर क्रॉसिंग होता है, रोहिंग्या घुसता है, ये एकदम भाई ने सही बोला है। सुनिए, वही ममता गांधी, अगर अल्लाह की कसम, नहीं है। वो गांधी है। अगर सीए लागू नहीं होगा ना, तो जब हम वोट देने जाएंगे ना, तो आगे बांग्लादेशी खड़े होंगे, रोहिंग्या खड़े होंगे, पीछे हम खड़े होंगे। सीए का जो इम्प्लीमेंट है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये किसके लिए है? आप लोगों को, आपको शायद पता नहीं है, बांग्लादेश में सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा करने नहीं देता है, तोड़ देता है।
तो हिंदू प्रताड़ित होकर वह कन्वर्टेड मुसलमान हो जाता है। वो धर्म को बचाने के लिए क्योंकि हमारा धर्म को बचाना, हम एक हिंदू है सनातनी, तो किसी भी धर्म को बचाना हम अपने धर्म को बचा सकते हैं और किसी के धर्म को इज्जत कर सकते हैं। एक बात बताइए सर, आपने कहा कि मैं आ रही हूँ, आपने कहा कि बंगाल में ऐसा होता है, वहाँ का जो कमान संभाल रही हैं ममता दीदी, उन्होंने कभी इस चीज़ पर कुछ नहीं बोला या कोई एक्शन नहीं लिया कि इन लोगों को नहीं घुसने देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी तो जिम्मेदारी है ना। ममता बनर्जी जो है या जो उसका वो जो करता है, देखिए हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहिए पहले, तो उधर में वो मुसलमान वोट को टारगेट करके वो सब घुसपैठियाँ लेके वोटिंग करवाते हैं, ये सही है। मगर भाजपा को जो ये सीए एक्ट स्टैंड बोला, ऐसे भाजपा का गलती भी बंगाल के लिए है। बंगाल में जितना भी आज तक सीबीआई ईडी केसेस चल रहा है टीएमसी के ऊपर, आज तक किसी रिजल्ट नहीं है। हम लोग को पूरा यकीन है कि तृणमूल भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, मतलब ये जो ईडी पर हमला हुआ ये भाजपा ने करा दिया? नहीं, ये भाजपा ने नहीं करवाया, ये उधर का पॉलिटिकल स्टंट है, वो अपने बचाव के लिए किया, मगर सब पकड़ा जाएगा। क्या बचाव के लिए क्या? ऐसा क्या हो गया था कि ईडी को मारकर बचाव करना पड़ा? कहाँ पे? आपने बोला कि बचाव के लिए मारा गया, ऐसा क्या हो गया था कि ईडी को मारना पड़ा बचने के लिए? अब वो तो सरकार जाने, उधर का ममता गवर्नमेंट जाने, मगर अगर ईडी इतना कुछ कर रहा है बहुत सालों से, आप लोग सुने होंगे 2021 से पहले हम भी भारतीय जनता पार्टी में बंगाल का पदाधिकारी था, ठीक है, युवा नेता था, तो उधर में कहता था कोयला भतीजा, आज तक कोयला भतीजा को अरेस्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ सभी एंटी जो वोट है वो ममता और ममता के भतीजे के खिलाफ है, तो वो अभी तक वो केसेस चल रहे हैं। देखिए शारदा चिटफंड हुआ था 2014 में, नारदा जो ये हुआ था 2015 में, आज तक किसी भी चिटफंड का पैसा नहीं मिला। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को उधर से लोकसभा सीट चाहिए और टीएमसी को चाहिए उधर में विधानसभा, ऐसे ही करके चल रहा है बंगाल। अच्छा, एक बात बताइए, 24 का चुनाव जो है वो नज़दीक है, क्या चाहते हैं आप, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री जिस गठबंधन में है वो गठबंधन जीते या वो जिसके सामने कंपटीशन में खड़े हैं एनडीए वो जीते? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है? दिख रहा है ममता कांग्रेस के साथ है, मगर मैं बंगाल में ऑलरेडी 8 महीना पहले बोल चुका हूँ कि कांग्रेस का इंडिया अलायंस तोड़ेगा तो ममता या तो नीतीश, नहीं तो केजरीवाल। वह भी यही, और जैसा दिख रहा है ऐसा कोई भी जगह, जो कोई भी नेता हो, राहुल गांधी, आज का जो न्यूज़ अपडेट है, राहुल गांधी को खाने के जगह में, गवर्नमेंट जगह में खाने नहीं दिया ममता, तो फिर आप कैसे इंडिया जोड़ में है? जो आप राहुल गांधी के जोड़ में है मगर राहुल गांधी को खाने नहीं दे रहे हैं बंगाल में, तो ये जो हो रहा है, दिख रहा है, वो हो नहीं रहा है। और एनडीए के साथ जो दिखाव है वो ममता है नहीं, क्योंकि ममता को भी पता है अगर होगा तो उसका जो सबसे बड़ा, जो जिसको सबसे प्यार करता है वो अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अभी कुछ दिन पहले, चूंकि आप बंगाल के हैं, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी ममता दीदी की, जिसमें वो कह रही थी कि अगर तुम भाजपा को सपोर्ट करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ममता बनर्जी क्या तुष्टीकरण कर रही है बंगाल में, या वहाँ के क्या हालात हैं? देखिए, उधर में तो सबसे मैटर है तुष्टीकरण, जो उधर में मुस्लिम वोट को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। और सबसे मैटर है वहाँ के जनता भी, जो महिला होता है उसको 500 रुपये में, मतलब 500 का देता है महीना, तो साल का हो गया 6000, 5 साल का हो गया 30,000, ये 30,000 करके वो पारेट वोट खरीद रहा है। ये जो देने वाला चीज़ है ना, वो उधर में ना आज तक कोई इंडस्ट्री गया है, बड़ा कुछ नहीं हुआ है बंगाल में। मगर भारतीय जनता पार्टी को भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, जिस में सपोर्ट करना चाहिए उसमें करता हूँ, और जिसमें नहीं करना चाहिए वह करता नहीं हूँ। ठीक है। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी, जिनकी राय आप 24 के चुनावों पर भी सुन रहे थे, और ये जो भी चल रहा है सुर्खियों का मुद्दा, जैसे सीए हो गया या नीतीश जी का इस्तीफा हो गया या लालू जी पर जो है ईडी बार बार हमलावर हुई है, ये मुद्दे आप सुन रहे थे। जनता की राय आपने जानी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे यानी अपूर्वा चौधरी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।